नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गर्भावस्था में गर्भ के अंदर पानी की थैली में या तो कभी पानी ज़्यादा हो जाता है और कुछ केसेज़ में ऐसा भी होता है कि पानी का लेवल कम हो जाता है और जो ये पानी है इसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो दोनों ही कंडीशन चाहे पानी का लेवल कम हो गया हो जिसे बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस या फिर ज़्यादा हो गया हो जिसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस। दोनों ही कंडीशन बच्चे के लिए सही नहीं मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, यानी कि गर्भ में पानी की थैली में अगर पानी कम रह जाता है तो ऐसा क्यों होता है, इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं और इसका इलाज फिर किस तरीके से होता है। और अगर आपको सही समय पे ये पता ना चल पाए कि पानी की थैली में पानी कम है तो फिर इसके अंजाम क्या-क्या हो सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का सही लेवल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चा जो होता है गर्भ के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड से ही घिरा हुआ रहता है और इससे बच्चे की सुरक्षा होती है, को इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलती है। प्रेगनेंसी में वैसे तो आप संभल के रहती होंगी, लेकिन अगर छोटे-मोटे झटके या फिर दबाव आपके पेट के ऊपर पड़ता है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड की जो थैली है, यही बच्चे को गर्भ के अंदर सँभाल के रखती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो गया है? तो इसके कुछ सिम्पटम्स हैं, जैसे कि अगर आप महसूस कर रही हैं कि नीचे से पानी का रिसाव हो रहा है, तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जैसे रिसाव होगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम होगा। दूसरा, आप इस बात से भी जान सकती हैं कि बच्चे के मूवमेंट्स अगर बहुत कम हो रहे हैं, तो ये भी एक सिम्पटम है एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने का। तो दोस्तों, अगर आपको ये साइन दिख रहे हैं, तो ये 2 तरीके हैं जिससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपकी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़रूरत से कम है। अब ये होता क्यों है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके नीचे से पानी का रिसाव होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि जो गर्भ के अंदर एमनियोटिक थैली होती है, वो कहीं न कहीं से लीक करती है और जिसके कारण जो पानी है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो नीचे के रास्ते बाहर आना शुरू हो जाता है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत सँभल-सँभल के रहना है। कोई भी आपको हैवी काम नहीं करने हैं, कोई भी आप काम करें तो आराम-आराम से करें। धक्कों से और झटकों से आपको दूर रहना है या फिर अन्य कारण जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी अब अंतिम चरण में है, उस समय पे भी ये ऑटोमेटिक थैली फट जाती है जिसके कारण लीकेज होता है। लेकिन उस समय पे ये खतरे वाली बात नहीं होती है क्योंकि उस समय तक आपका बच्चा डेवलप हो चुका होता है। आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरा कारण एमनियोटिक फ्लूइड के कम रहने का हो सकता है कि आपके जो प्लेसेंटा है, उसमें कहीं न कहीं पे कोई न कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिसके कारण वो सही मात्रा में बच्चे तक रक्त और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इस कारण से भी कई बार एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है। तीसरा कारण दोस्तों हो सकता है गर्भावस्था में आपकी मानसिक स्थिति, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या फिर आपको डायबिटीज़ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है गर्भस्थ शिशु के लिए एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल का कम होने का। चौथा कारण है कि अगर आपके गर्भ में 1 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो भी बहुत बड़ी संभावना होती है कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल दोनों बच्चों के हिसाब से कम हो सकता है। पाँचवाँ इसका कारण हो सकता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप को सही तरीके से हाइड्रेट नहीं रख रहे हैं, यानी पानी आप बहुत कम पी रहे हैं, जो कि आपको कम से कम 8 से लेके 10 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम आ सकता है। इसका अन्य कारण ये भी हो सकता है कि गर्भ के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसकी जो किडनीज़ हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं या फिर उसको यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से बच्चा जो है सही तरीके से यूरिन नहीं करता है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो यूरिन से ही बनता है। बच्चा जब यूरिन करता है तो वही एमनियोटिक सैक में जाता है और बच्चा फिर एमनियोटिक सैक से ही न्यूट्रिशन लेता है। तो बच्चा अगर गर्भ में पेशाब सही से नहीं कर पा रहा है, उसे यूरिनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम रह जाता है। गर्भावस्था में महिलाओं को बिल्कुल भी कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के पूछे नहीं खानी चाहिए। कई बार उल्टी-सीधी दवाइयों खाने के कारण भी आपको कम एमनियोटिक फ्लूइड की समस्या हो सकती है। अंतिम कारण एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने का होता है, अगर आपकी डिलीवरी का समय जा चुका है, तो इस समय पे एमनियोटिक फ्लूइड बहुत तेज़ी से कम होता है, क्योंकि बच्चे की विकास की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड कहीं न कहीं से नीचे से लीकेज भी हो रहा होता है। तो इस समय पे बहुत तेज़ी से एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है, लेकिन इस समय पे फिर ये एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने के कारण बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बशर्ते आप एकदम सही समय पे ये समझ लें कि आपकी ड्यू डेट पार हो गई है और आपको डॉक्टर से मिलना है और डिलीवरी के लिए जाना है। अब दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल, आपको कुछ सिम्पटम्स मैंने बताए जिससे आपको पता चलेगा। वैसे अगर आप नॉर्मली डॉक्टर के विज़िट पे जा रहे हैं, तो वो मॉनिटर करते रहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या है। वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये देख लेते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। बहुत कम अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है, तो बच्चे का मिसकैरेज हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते तक आशंका बनी रहती है। दूसरा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर कम रह जाता है, तो बच्चे को सुरक्षा सही से नहीं मिल पाती है। जैसे कि मैंने बताया कि दबाव हुआ, चाहे खिंचाव हुआ या फिर जर्क्स हुए, तो बच्चे को ऐसे कंडीशन में ज़्यादा महसूस होते हैं
उसके अंदर कोई ना कोई जन्मजात दोष भी पैदा हो सकते हैं। 20 हफ्ते के बाद अगर एमनियोटिक फ्लूइड की प्रॉब्लम रहती है, तो स्टिल बर्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि बच्चे के मूवमेंट्स आपको महसूस नहीं होंगे, बच्चे की गतिविधियाँ रुक जाएँगी और उस केस में महीना कोई भी हो, छठा हो, 7वाँ हो, बच्चे को समय से पहले ही बाहर निकालना पड़ेगा। 7 से लेके 8वें महीने में अगर आपको ये समस्या होती है, तो प्रीमेच्योर बर्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चे को समय से पहले ही बाहर निकालना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में बच्चे के लंग्स का और ब्रेन का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। प्रीटर्म बर्थ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। पानी कम होने से कई बार क्या होता है, बच्चे को एक सही पोज़ीशन नहीं मिल पाती है और जिससे फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी में समस्या आ सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम है, तो डिलीवरी के समय पे भी आपको समस्या आ सकती है। जैसे कि बच्चा जो है अपनी पोज़ीशन को खो सकता है और वो एक ऐसी पोज़ीशन में आ सकता है, जहाँ पे फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब दोस्तों, प्रॉब्लम आपको एमनियोटिक फ्लूइड की ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ऐसे फल और सब्जियाँ खानी पड़ेंगी या फिर आपको जूस पीना पड़ेगा। पानी का लेवल जो है अपने शरीर में आपको बनाए रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर फिर भी किसी भी कारण से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम रह जाता है, तो मेडिकली भी फिर इसको ट्रीट किया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल को कंट्रोल किया जाता है। इसको हम एमनियो इन्फ्यूजन कहते हैं या फिर दूसरा तरीका होता है वेसिको एमनियोटिक शंट। इसमें बच्चे के ही यूरिन को ट्रांसफर किया जाता है एमनियोटिक सैक में। तो दोस्तों, आपको गर्भावस्था में पानी एकदम सही पीना है। आप फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, जूस पीजिए और साथ ही साथ में आपको स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए हुए रखना है। आपको टाइमली विजिट्स पे अपने डॉक्टर से मिलने जाना है, ताकि वो इस चीज़ को ट्रैक करते रहें कि कहीं एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम तो नहीं हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक बटन अवश्य प्रेस करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।